सो गाइज फाइनली बिग बॉस इज ओवर। और गाइज जो चीज हम चाहते थे एंड ऑफ द डे रिजल्ट वही आया। रिजल्ट ये आया कि एक यूट्यूबर अपने घर पे ट्रॉफी लेके आ गया है एंड लिटरली वो ट्रॉफी पूरी यूट्यूब कम्युनिटी की है। एंड ऑनेस्टली इट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट यूट्यूब एंड बिग बॉस। तो गाइज बिग बॉस के अंदर बड़ी कमाल की जर्नी रही है, क्रिएटर्स की भी, एल्विश की भी और अभिषेक की भी। और मैं सही बताऊं, पहला दिन मतलब द डे वन व्हेन आई सॉ अभिषेक एंटरिंग बिग बॉस, इट वाज अ प्लेजर मोमेंट फॉर मी। एंड अगर हम उसके बाद अगर बात करें, व्हाट अ जर्नी। पहला एक हफ्ता बड़ा ही जबरदस्त गया, फिर उसके बाद कुछ रोस्टिंग हुई वीकेंड का वार के बाद, बड़ा ही एक अलग सा सीन चलता रहा जिसके अंदर फुकरे को वन साइडेड कॉर्नर किया गया। और उसके बाद हम सारे क्रिएटर्स फुकरे को सपोर्ट के अंदर, भाई कोई रोस्ट लेके आ रहा है, कोई बिग बॉस वालों को उनकी हालात बता रहा है, उनकी औकात दिखा रहा है, क्योंकि औकात वर्ड और परवरिश वर्ड यूज़ किए गए थे। और उसके बाद अगले हफ्ते के अंदर फिर परवरिश, फिर सलमान खान ने अगेन ही अटेम्प्टेड टू डीफेम वन ऑफ आवर क्रिएटर्स दैट इज फुकरा। उसको बोला कि भाई शाना कौआ गू खाएगा। वहाँ पे और गुस्सा आया जनता को, जनता ने अपना गुस्सा निकाला। फिर अभिषेक भी शांत हो गया बिकॉज उसे भी लगने लग गया था कि हाँ यार ये वन साइडेड कॉर्नर किया जा रहा है। एंड लेकिन उससे अगले हफ्ते में व्हेन सलमान खान केम बैक, वहाँ पे वो एक हफ्ता बहुत शांत निकला अभिषेक का। उसके बाद व्हेन सलमान खान केम इनटू द शो एंड ही केम अप विद प्रेजिंग अभिषेक, क्योंकि बाहर बहुत गालियां दी थी लोगों ने और पांडा गैंग ने कि भाई तुम ये ऐसे कैसे क्रिएटर को ट्रीट कर सकते हो। लोगों ने गालियां दी, हमने तो वीडियो में भी दी हैं। चलो ऐसा सीन है कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये जर्नी चल रही थी। देन कम्स इन द वाइल्डेस्ट वाइल्ड कार्ड ऑफ बिग बॉस हिस्ट्री, यानी कि एल्विश यादव। तो भाई अब बिग बॉस वालों की स्ट्रैटेजी पहले थी कि किसी तरीके से अभिषेक की लड़ाई करवा दें अविनाश के साथ। वो हुई भी और सॉल्व भी हो गई क्योंकि मैच्योरिटी से बहुत तरीके से हैंडल किया गया। ऑनेस्टली बिग बॉस इस दौरान में पूरी कोशिश करता रहा कि कहीं ना कहीं किसी तरीके लड़ाई हो। फिर एक बड़ा बैंटर आया अभिषेक, मैं थोड़ा पीछे चला गया हूँ, जिसके अंदर अभिषेक और बेबिका की लड़ाई हुई, जिसमें बेबिका ने जेल में रह के अभिषेक के बारे में बोला था। एंड उसमें इनको पता लग गया कि बहुत हाइप मिली है। और अगर हम बिग बॉस की जर्नी देखें, एक इंसान को हम कतई इग्नोर नहीं कर सकते जिसने पहले ही दिन बिग बॉस को ऊपर से लेके नीचे तक हिला दिया और जियो सिनेमा की धज्जियां उड़ा दी थी। वो था पुनीत सुपरस्टार। तो भाई उसको पूरा क्रेडिट देते हुए कि इनिशियल हाइप देने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो पुनीत सुपरस्टार और फुकरा का है। और उसके बाद जब एल्विश की एंट्री हो जाती है, एल्विश की एंट्री के बाद गेम चेंज होने लगती है, क्योंकि एल्विश को पता था कि कौन कितने पानी में है बिग बॉस में। तो उसने जाके अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से खेलना चालू किया। खेलना भी क्या चालू किया, उसने जाते ही पंगे लेने चालू किए। पहला नंबर था अविनाश का, फिर नंबर था फलक का और फिर जिया का। और इस दौरान एक वैम्प डेवलप हो रहा था पूरे बिग बॉस के अंदर। वो ये था, वो थी एक्चुअली पूजा भट्ट। और पूजा भट्ट का सीन क्या था कि उसको 10 से 15 बार कन्फेशन रूम में जाना ज़रूरी था। अब पता नहीं फ़ोन था या नहीं था मैडम के पास, लेकिन 10 से 15 बार कन्फेशन रूम पहुंच जाती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फुकरे ने बोला है। और हाँ, मज़ा ये आ रहा था कि ये बॉलीवुड वाले जब भी नॉमिनेट होते थे फुकरा और एल्विश, हम लोग सेलिब्रेट करते थे क्योंकि हमें पता होता था ये लोग कहीं नहीं जा रहे, जाएंगे तो इन्हीं में से कोई जाएंगे। तो भाई सीधी सीधी सी बात थी, बड़े मज़ेदार सीन चले। जब वोटिंग की बारी आती थी तो दबा के वोटिंग चलती थी, 1-1 मिलियन का, 2-2 मिलियन, 10-10 मिलियन का डिफरेंस। एंड देन बारी आती है टिकट टू फिनाले टास्क की, जिसके अंदर फिर से कलेश हुए क्योंकि बिग बॉस ने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी कि पूजा भट्ट को किसी तरीके फिनाले में भेज देंगे, लेकिन हमारे यूट्यूबर्स ने उनकी बनी बनाई स्ट्रैटेजी का सत्यानाश मार दिया। मतलब एंड ऑफ द डे फिनाले में पहुंचा फुकरा। बिग बॉस को एक्चुअली उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी क्योंकि उन्हें पता था कि उस फुकरे को तो, अभिषेक को तो फिनाले में लेके ही जाना है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि बेबिका और पूजा भट्ट को कैसे आगे लेके जाएं, क्योंकि बाकी फिनाले में तो कोई भी हो चलेगा, लेकिन बेबिका और पूजा भट्ट किसी तरीके फिनाले में पहुंच जाएं। तो इन्होंने बड़े तरीके से बेबिका और पूजा भट्ट को फिनाले में पहुंचाया। ये हम सब ने देखा कि किस तरीके से पूरी प्लैंड वे में इन्होंने बेबिका और पूजा भट्ट को फिनाले में पहुंचा दिया।
वोटिंग के अंदर कौन कौन आता है? एल्विश यादव, मनीषा रानी और जिया शंकर। तुम्हें क्या लगता है कौन जीता होगा? ये तो हम सबको ही पता है कि जिया बाहर हो गई थी। एंड अगर हम बिग बॉस के अब प्रिडिक्शंस की बात करते हैं, डे 1 पे जब ये शो शुरू हुआ था, हमने अपने चैनल पे प्रिडिक्शन करी थी कि टॉप 5 होने वाले हैं अभिषेक मलन, पूजा भट्ट, बेबिका, मनीषा एंड जिया। ये 5 मैंने नाम लिए थे, ठीक है। एल्विश की एंट्री के बाद नंबर 1 पे या नंबर 2 पे फुकरा और एल्विश चलेंगे, ठीक है। बाकी 4 नीचे कर लो, तो ऊपर आए, तीसरे नंबर पे आ गई मनीषा तब तक, और चौथे नंबर पे बेबिका और 5वें नंबर पे पूजा भट्ट। ये प्रेडिक्शन मेरे चैनल पे पोस्टेड है, जाके देख लेना, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, बड़े क्लियर वे में हमने ये गेम प्रेडिक्ट करी थी और पूरी की पूरी प्रेडिक्शन 0 टू एंड वैसे ही चली। इन्होंने क्या करा कि यूट्यूबर ही तो है, क्रिएटर ही तो है, फॉलोअर इज जस्ट अ नंबर। भाई नंबर तो घुसा के अंदर दे दिया। जब एल्विश बाहर आके अपनी रैली निकाल रहा था, इन लोगों को पता भी नहीं था कि एक्चुअली बाहर क्या सीन है। पूजा भट्ट को ड्यूरिंग द गेम पहले स्ट्रैटेजी पता लग गई थी कि फुकरे को दबा के वोट्स आ रहे हैं एंड ही इज गेटिंग द एक्चुअल फैन बेस इन टू द बिग बॉस। तो वहां पे जाके पूजा भट्ट उस टाइम पे करने लगी कि अभिषेक जीतेगा, अभिषेक जीतेगा, अभिषेक जीतेगा। और जैसे ही अभिषेक, वैसे पूजा भट्ट की स्ट्रैटेजी अच्छी थी कि कोई भी उसके बारे में आके कुछ भी बोल दे तो वो बुरा हो जाता है। अदरवाइज यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड करूँगी, वो आता था। अभिषेक तुम नहीं जीतोगे, अब एल्विश जीतेगा, तो ये आता था। लेकिन हमारी कोशिश क्या चल रही थी कि भाई टॉप 2 अपने 2 भाई होने चाहिए, ट्रॉफी कोई ले, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों भाई टॉप 2 में पहुंचे एंड बड़े तरीके से वोटिंग हुई। फिर आखिरी 15 मिनट की वोटिंग हुई, भैंचर रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ गई। जब लाइव वोटिंग हुई 15 मिनट में, दोनों का खुद का क्लेम है, 280 मिलियन वोट पड़े हैं एल्विश को और 280 मिलियन वोट पड़े, तो सॉरी 240 मिलियन वोट पड़े अभिषेक को। भाई साहब क्या खतरनाक गेम हुई है यार, तुम ये सोचो 52 मिलियन, सॉरी 520 मिलियन वोट्स 15 मिनट में 2 लोगों को। आसपास भी कोई खड़ा होगा नहीं भाई, बट मज़ा आ गया थ्रू आउट बिग बॉस। हमने बहुत हंसल देखी, सिरदर्द हुआ, कई बार रात रात को जाके 24 आवर फीड देखनी पड़ती थी, पता चलता था कलेश हो गया, फिर बिग बॉस वाले एपिसोड में काट देते थे, फिर उस पर वीडियो बनानी पड़ती थी। व्हाट अ जर्नी इट वाज। और क्या कमाल के लोग जुड़े हमारे साथ, क्या कमाल की जनता जुड़ी, सबके साथ रोज़ रात को 10:30 बजे बैठ के लाइव पे बातें करना, वो तो हम आज भी करेंगे। अब वो चीज़ कंटिन्यू रहने वाली है हमारे चैनल पे कि हम थ्रू आउट द बिग बॉस, जो हमने एक नया रूटीन चालू किया, रोज़ शाम को 10:30 बजे बैठ के अपनी फॉलोअर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ बैठ के प्यार से, भाई बंदगी से बातें करने का, वो तो हम आज भी करने वाले हैं। तो भाई बड़ा मज़ेदार सीन चल रहा है, इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। एंड मे विश बोथ एल्विश एंड अभिषेक एंड ऑल द बिग बॉस कंटेस्टेंट्स बेस्ट ऑफ लक इन देयर लाइफ। एंड भाई फाइनली बिग बॉस ख़त्म। एंड तुम्हें मैं एक चीज़ बता देता हूँ, पांडा गैंग और एल्विश आर्मी दोनों को, देखो दोनों में आपस में कोई मतभेद नहीं है, कोई बातें नहीं है, सिर्फ बाल की खाल निकालने वाली बात है। मैंने भी निकाली है, सबने निकाली है, ठीक है। आपस में मत लड़ो, बिकॉज वो लोग आपस में फ्रेंड्स हैं, या तो हो ना आपस में वो लोग फ्रेंड्स ना हो। अब तो डिसीजन आ ही गया, जिसने जीतना था जीत गया, जिसने नहीं जीत पाया नहीं जीत पाया, कोई दिक्कत नहीं, अगला शो आएगा, दोबारा जा सकता है। तो जब जाएगा तब हमें दोबारा सपोर्ट करना है, तब पीछे मत हटना दबा के वोटिंग करने में। मैं सिंपल सी चीज़ तुम्हें बोल रहा हूँ। तो मतलब बेसिकली अगला सीजन बिग बॉस 17 का शुरू हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि मैं वो देखूंगा या नहीं देखूंगा, जब तक मुझे ये नहीं पता लगता कि वहाँ पे कोई क्रिएटर आया है या नहीं आया है। अगर कोई क्रिएटर आएगा तभी मैं ये शो देखूंगा। अपना काम है एज अ क्रिएटर सिर्फ क्रिएटर को सपोर्ट करना, दैट्स इट। टीवी बॉलीवुड वाले मुझे समझ में अब आने बंद हो गए हैं। उसका स्पेसिफिक रीज़न सिर्फ इतना है कि ये एक अलग ही वर्चुअल वर्ल्ड में जीते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम देखो, इस गेम में कितने लोगों को ये लगता है कि सलमान खान, बिग बॉस की पूरी टीम वॉज बायस्ड टुवर्ड्स पूजा भट्ट एंड लेस बायस्ड टुवर्ड्स टीवी एंड अगेंस्ट क्रिएटर्स। इनको सारी हाइप क्रिएटर्स ने दी है, ये ऑनेस्टली मानना पड़ेगा। बिग बॉस की इस सीजन के अंदर अपनी कोई ऑडियंस नहीं थी, ये फैक्ट है। जिसके भी जितने भी फॉलोअर बढ़े हैं, ये आपस में फॉलोअर एक्सचेंज हुए हैं, ये मैं मानता हूँ।
भाई सबके 40-40 50-50 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपस में एक दूसरे के एक्सचेंज हुए हैं और बहुत कमाल की फॉलोअर बेस बढ़ गया, दोनों भाई आगे बढ़ेंगे। एंड सबसे बड़ी ग्रोथ जो मुझे इस सीज़न में लगी है वो मैं हमेशा बोलता आया हूँ, मुझे मनीषा रानी की लगी है, बिकॉज शी वॉज अ वेरी स्मॉल क्रिएटर उस टाइम तक, लेकिन आज की डेट में शी इज़ गेटिंग नेम फेम एंड मनी। तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आज की डेट में ऊपर आई हैं एंड बहुत ही रियलिस्टिक रही। ये देखने के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो मनीषा रानी के ऑफिशियल चैनल पे उनके व्लॉग्स देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि शो के अंदर भी कितनी रियल थी और व्लॉग्स में भी कितनी रियल हैं। तो मतलब कोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट यू वॉच मनीषा रानी, और कोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट यू वॉच फुकरा इंसान, एंड इफ़ यू लव एल्विश देन वॉच हिम। तो भाई तीनों के अपने अपने चैनल हैं, ये बॉलीवुडियों की तरह गायब नहीं होने वाले, एक एक दो दो साल फिर आएंगे 500 रुपये की टिकटें बेचने कि भैया हमारी फिल्म जाके कितने लोग देखेंगे 500 रुपये में। तो वो वाली चीज़ नहीं होने वाली। अपने अपने फेवरेट को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो थोड़ा हमें भी, एंड बी टुगेदर, डोंट फाइट, ऑलवेज लव ईच अदर। बाकी चलता रहेगा यार, जिसने जो करना उसने करते ही रहना। अब हाँ, एक और चीज़, अगर मेरी फुटेज, तुम्हारे पास हज़ारों वीडियोस है मेरी, मतलब 1500-1600 से ऊपर वीडियोस है मेरे चैनल पे, जिसका मन करे जो मन करे क्लिप काट के लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1% कोई स्ट्राइक नहीं, कोई कॉपीराइट नहीं, कोई चक्कर नहीं, 1% भी। लेकिन इतना ज़रूर करो, मेरी करो या किसी भी बंदे की करो, क्लिप काटो और डालो ना कहीं पे भी तो प्लीज़ टैग द क्रिएटर, बस इतना कर दिया करो, क्योंकि लोगों से पता चलता है भाई तेरी क्लिप चल रही है और मैंने तो डाली नहीं, वैसे वो क्लिप चल रही है। तो ऐसा सीन है। तो प्लीज़ अगर आपको कहीं पे भी कोई क्लिप पोस्ट करनी है, प्लीज़ टैग द ओरिजिनल क्रिएटर, दैट्स इट। इतनी रिक्वेस्ट है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर मैंने किसी की यूज़ की है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पक्का मिलेगा वीडियो का। सपोर्ट करते रहो, प्यार देते रहो, दैट्स इट। जय हिंद।